महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम माने बड़ा से बड़ा, अधिकतम या हाईएस्ट। समापवर्तक यानी समान अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक होता है फैक्टर। फैक्टर जैसे 6 है, 6 का हम अपवर्तक अगर लिखेंगे तो 1, 2, देखिए 2 से पूरा भाग दिया जा सकता है, 2 से कट जाएगा। 3, 3 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6। तो 6 के अपवर्तक हुए 1, 2, 3, 6। यानी 6 का अगर हम फैक्टर लिखें तो यही होगा। ठीक। अब महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमको निकालना होगा तो इसकी परिभाषा दी गई है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे अगर हम ले लें 12 ले लें और 18 ले लें, 12 और 18 ले लें तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? अगर हम 12 के अपवर्तक ले रहे हैं, 12 के अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 6। इन संख्याओं से भाग देने पर यह संख्या कट जाएगी, तो ये इसके अपवर्तक हुए। इसी तरह से 18 का हम अपवर्तक लें, 18 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए 12 का हुआ, 18 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 6, इसमें 12 भी आ जाएगा, 6, फिर देखिए 9, फिर 18। तो हाईएस्ट अधिकतम समान अपवर्तक कौन सा है? देखिए यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अतः देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्तक वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। वह महत्तम संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। जैसे मैंने उदाहरण लिया था 12 और 18 का, तो 3 से भी 4 भी कट, 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रहा है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों कट रही है वह 6 है। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? यानी महत्तम समापवर्त हमारा क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए मासा निकालने की 2 विधियां हैं। पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो हमारा जो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो यह कभी गलत नहीं होगा कि मासा क्या होता है कि महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं या उनमें भाग देने पर पूरी तरह से वो कट जाएं। ठीक है। अब मासा निकालने की 2 विधियां हैं। तो प्रथम विधि कौन सी है? भाग विधि, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो भाग विधि में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 संख्याएं लेते हैं और छोटी से बड़ी में भाग देते हैं। पहला कदम क्या है? 2 संख्या जिसका हमको मासा निकालना है। ठीक। दूसरा क्या करते हैं? छोटी संख्या से
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमको क्या करना है, भाग देना है। बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तीसरा स्टेप क्या है कि जो शेष आता है, जैसे यहां हमारा कुछ शेष आया, यहां भागफल आया, जो शेष आता है उससे, यहां शेष जो आता है उससे हम इस छोटी संख्या में भाग देते हैं। किसमें, छोटी संख्या में हम भाग देते हैं। ठीक। अब इसके बाद फिर जो शेष आता है उससे इस शेष में भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शेष शून्य नहीं हो जाता। अर्थात फिर यहां अगर हमारा कुछ शेष आता है तो इस शेष से इस शेष में भाग दिया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा शेष शून्य ना हो जाए। और जब शून्य हो जाता है यहां पर, तो अगर यहां पर कट्टम कुट्ट आ गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। उदाहरण के रूप में हम वही उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या है 12 और 18, जिसका कि हमको मासा निकालना है। तो पहले हम देखिए क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, एक बार जाएगा 12 एकन्नम 12, शेष आया 6। अब 6 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, यानी पहले भाजक में या छोटी संख्या में, तो यहां आ गया 6 दूनी 12, 12। यहां हमारा शेष शून्य हो गया, इसलिए हमारा जो मासा होगा वह क्या हो जाएगा, 6। अगर यह शून्य ना होता, कुछ आता, तो फिर हम उससे यहां भाग देते इस संख्या में, फिर अगर शेष शून्य आता तो वो हमारा मासा हो जाता। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती जब तक कि मासा हमारा, शेष हमारा शून्य ना हो जाए। अब जैसे 2 से अधिक संख्याएं हैं, मान लीजिए 12 है, 18 है और 24 है, इसका हमको मासा निकालना है। भाग विधि से अगर हम निकाल रहे हैं, पहले हम 2 संख्या ले लेते हैं, 18 और 12। 12 एकन्नम 12, ये आ गया 6। फिर हम इसमें 12 में भाग देंगे 6 से, 6 दूनी 12, यानी ये हमारा आ गया मासा। मासा इन 2 संख्याओं का आ गया। फिर इससे हम तीसरी संख्या में भाग देते हैं। किसमें, तीसरी संख्या, ये क्या है 24, और 6 से हम भाग देंगे, 6 चौक 24, अर्थात हमारा अभीष्ट मासा जो हो गया, तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया वो 6 है। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक। तो इस तरह से हम भाग विधि द्वारा मासा निकालते हैं। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालना। दूसरी विधि है मासा निकालने की गुणनखंड विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला कदम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है वो हमारा मासा होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, यानी उभय माने दोनों, यानी जितनी संख्याएं हैं उनके बीच जो कॉमन गुणनखंड होता है वही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड ही हमारा क्या हो जाता है, मासा हो जाता है, मासा हो जाता है। जैसे जो हमने संख्याएं ली थी 12, 18 और 24, तो 12 का गुणनखंड क्या होता है,
2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का क्या होता है? 2 गुणे 3 गुणे 3, और 24 का क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहां देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको निकालना है। तो ये देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये तो उभयनिष्ठ हो गया, यानी उभयनिष्ठ, सब में ये कॉमन है। फिर देखिए ये वाला 2 इसमें है, यहां 2 और नहीं है, यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, यहां एक 3 है, एक 3 कॉमन हो जाएगा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। इसलिए हमारा जो मासा हो जाएगा, अभीष्ट मासा जो हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 6 के। यही हमारा मासा है। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा हम मासा निकाल लेते हैं। भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अगर हम 2 भिन्न लें, कोई एक, जैसे मान लीजिए 2/3 हमने ले लिया और 8/9 ले लिया, तो इसका अगर हमें लासा निकालना है तो ये हो जाएगा अंशों का लासा, 2 और 8 का लासा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और हरों का मासा 3 और 9 का जो मासा होगा वो 3 हो जाएगा। यानी इन 2/3 और 8/9 का जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा? 2/3 और 8/9 का लासा 8/3 हो जाएगा। भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है? अंशों का मासा बटे हरों का लासा। तो भिन्न अगर हम वही फिर से ले लें, 2/3 2/3 और 8/9, और इसका हमको मासा निकालना होगा। अंशों का मासा यहाँ क्या हो जाएगा? अंशों का मासा हो जाएगा 2, और हरों का लासा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो हमारा इन भिन्नों का जो मासा होगा वो हो जाएगा 2/9, यही हमारा मासा हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लासा और मासा से संबंधित होते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप सबकी परीक्षा में भी विशेष रूप से पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यहां लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, यानी यहां लासा की बात कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर क्रमशः ए बी सी, क्या ए बी सी क्रम से क्या प्राप्त होता है? शेष प्राप्त होता है। ये क्या है? शेष है। ठीक, तो यहां ध्यान दीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसका मतलब कि यहां लासा यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, लासा की बात कर रहा है, लघुत्तम समापवर्त की बात कर रहा है, या एलसीएम की बात कर रहा है। ठीक, अब संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर संख्या बराबर हो जाएगी कि एक्स वाई जेड, इन तीनों संख्याओं का लासा, एक्स वाई जेड का लासा, वह संख्या हो जाएगी। उसमें से हम क्या करेंगे? एक कांस्टेंट के निकालेंगे। वह के क्या होगा? वह के होगा x माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। यानी हम लासा निकालेंगे,
उसमें जो आया है जिससे हम भाग दे रहे हैं, यक्स से भाग दे रहे हैं तो ए शेष आ रहा है, तो यहां भाजक और शेषफल जो घटाने पे आएगा उसको हम यहां घटा देंगे तो वह हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी यक्स माइनस ए ये बराबर होगा y माइनस बी के और बराबर होगा z माइनस सी के और ये बराबर होगा k के। तो इस तरह से हमको क्या पता लग जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें x y z से भाग देने पर क्रमशः a b c शेषफल आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x y z का लासा ले लेते हैं और k घटाते हैं। वह k क्या होता है, भाजक और शेष का अंतर होता है, ये निश्चित होगा। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x y z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान हो। ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वह छोटी से छोटी कह रहा है, संख्या बराबर हो जाएगी हमारी इन तीनों का लासा, यानी x y z का लासा निकालेंगे और जो हमारा शेष आ रहा है उसको हम जोड़ देंगे, अभीष्ट संख्या हमको मालूम हो जाएगी और वह निश्चित शेषफल हमको प्रश्न में दिया रहेगा कि शेष समान हो, चाहे x से भाग दें, चाहे y से भाग दें, चाहे z से भाग दें, तो शेष क्या आएगा, k आएगा। तो हमारी वह संख्या हो जाएगी, इन तीनों का लासा निकाल लेंगे और उसमें शेष को हम जोड़ देंगे तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, यानी HCF की बात कर रहा है, यानी मासा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मासा की बात कर रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे, अब यहां भाग हम इससे देंगे, HCF से देंगे, जिससे इसमें भाग देने पर x y z में भाग देने पर, पहले हम x में भाग देंगे तो शेष a प्राप्त होगा, y में भाग देंगे शेष b प्राप्त होगा और z में भाग देंगे तो शेष c प्राप्त होगा। तो ऐसी दशा में वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वह संख्या हमारी हो जाएगी x माइनस ए कामा y माइनस बी कामा z माइनस सी। इन तीनों संख्याओं का हम लोग मासा निकाल लेंगे तो वह अभीष्ट संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, जहां बड़ी से बड़ी की बात करें तो HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, और उस बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, पहले x से भाग दे रहे हैं, x में भाग दे रहे हैं, फिर उसी से क्या कर रहे हैं, y में भाग दे रहे हैं और फिर z में भाग दे रहे हैं। हमारा शेष क्या आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है। तो हम इसको जब घटा देंगे, इसमें से x में a घटाएंगे, y में b घटाएंगे, z में c घटाएंगे, तो इनका हम जब मासा निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ये ठीक है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x में भाग देने पर, y में भाग देने पर तथा z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, यहां इसके पहले था ABC क्रमशः शेष बच रहा था, अब प्रत्येक दशा में k शेष बच रहा है, प्रत्येक दशा में k शेष बच रहा है। तो इसमें संख्या हम कैसे निकालेंगे, संख्या हमारी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगी
x माइनस के, y माइनस के और z माइनस के, इन तीनों का हम मासा निकाल लेंगे तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। अगला कंडीशन क्या है? देखिए अभी तक तो यहां जैसे शेषफल ये दिया गया है, लेकिन अगला कंडीशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x y z में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। लेकिन हमको क्या है कि शेषफल दिया नहीं गया है, तो इसमें एक कंडीशन और लगा दी जाती है कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x माइनस वाई मॉड ऑफ, यानी x चिन्ह का इसमें ध्यान नहीं देंगे, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x, इसी का हम लोग क्या करेंगे? मासा निकाल लेंगे। क्या करेंगे? मासा हम इसका निकाल लेंगे। जब शेष दिया ना रहे तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x में भाग देने पर, y में भाग देने पर, z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो, और शेषफल दिया न गया हो तब हम लोग x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये देखिए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इसका हम क्या करते हैं? मासा निकाल लेते हैं। इससे हमारी वह संख्या प्राप्त हो जाती है।